शांति। ओम शांति। हाँ जी, आज हम 13 मार्च 2026 13/2/26 है ना की मुरली हम स्व उन्नति के लिए कुछ डिस्कशन कहो या विचार सागर मंथन कहो पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज की मुरली खास जो आज बाबा ने ये कहा, जैसे हम योग लगाते हैं लेकिन पहले स्वयं को आत्मा समझकर विदेही बनकर यदि हम बाप को याद करते हैं तो ये सच्चा योग है। और कि जिस योग बल से ही फिर कर्म भोग भी खुशी खुशी चुकते होते हैं। और बाबा खास ये कहते हैं कि कर्म करते, माना ये तो ऑफिशियली जब योग में बैठते हैं ये है, लेकिन हमारा ये योगी जीवन है, केवल 2-4 घंटे की बात नहीं है। तो कर्म करते हुए योग में रहने का अभ्यास, जैसे हम अभी अब बोल रहे हैं, है ना, तो क्या मैं आत्मा समझकर बोल रहा हूँ या मुरली सुन रहा हूँ, सुना रहा हूँ, है ना, या फिर बाबा याद है या और कहीं की सब बातें याद हैं। तो ये अभ्यास, चाहे कर्म कर रहे हैं, कोई भी भोजन बना रहे हैं, चल रहे हैं, तो बाबा के साथ का अनुभव, बाबा के प्यार का अनुभव, बाबा के स्नेह का अनुभव और बाबा से प्राप्तियों का अनुभव, बाबा से वरदानों का अनुभव, बाबा के संबंधों का अनुभव, मतलब जितने प्रकार का हम मतलब जो भी जैसा कार्य कर रहे हैं उस अनुसार हम अनुभव कर सकते हैं। एक बाबा, जैसे बाबा अभी कुछ समय से मुरली चल रही है, एक बाप दूसरा ना कोई, बीच में कोई भी याद ना आवे, ये पुरुषार्थ बाबा ही याद आवे, क्योंकि पूरे कल्प देहधारियों के साथ रहे हैं तो इसलिए देहधारी और दिखते भी वही हैं इन आँखों से। यहाँ का पुरुषार्थ ये है, जो नहीं दिखता है उसको याद करना है, जो दिखता है उसको भूलना है। फिर बाबा ने खास कहा कि अंदर में वरना इतने खुशी के नगाड़े बजने चाहिए कि अब घर जाना है। गीत बजता है ना, अब घर जाना है। तो ऐसे ही मतलब फिर बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म है और अंतिम जन्म में अब हमें पावन बनने का पुरुषार्थ करना है और दूसरों को भी पावन बनाने का कार्य करना है। और बाबा तो आज ये खास कह रहे हैं कि श्रीमत पर चलकर माना तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आत्मा का असली घर तो स्वीट होम को परम धाम है, जाना तो वही है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी शरीर छोड़ता है, देह त्याग करता है तो बोलते ऊपर गया। ऊपर कहाँ गया? परम धाम, है ना, जो घर है आत्माओं का। तो और बाबा आज खास समझा रहे हैं कि यदि हम कोई किसी को समझाते हैं, है ना, पुराने जो हो गए तो मौखिक भी समझा सकते हैं, ऐसे कोई चित्रों की आवश्यकता, जो नए लोगों के लिए चित्रों की आवश्यकता होती है, तो ये बाबा खास कहते हैं। और जो पुराने होते हैं उनका काम है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना, ये खास बाबा और अंडरलाइन कराते हैं। तो आज वरदान भी बहुत अच्छा है बालक सो मालिक का, और योग बल द्वारा ये आप फिर बाद में आप सुनाइए। बाकी ये मेन पॉइंट ये थी, बाकी आप डिटेल बताएं। हाँ, बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे तुम श्रीमत पर तत्वों सहित, अपने को तो खुद को आत्मा को तो करते ही हो, आत्मा तो पावन होती है, लेकिन संपूर्ण प्रकृति, सारे तत्व, सारा विश्व, बाबा कहते हैं तुम्हारे योग बल से सारा विश्व पावन बनता है। इतनी योग में ताकत है और सबको सुख शांति का रास्ता बताना है, उसके साथ साथ ये सेवा भी है तुम्हारी। फिर प्रश्न है कि तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं? चित्रों की दरकार नहीं। देह कोई भूलना है हाँ, तो चित्रों। बिल्कुल। कई बार बाबा ये भी कहता है
कि कभी ऐसी अगर अवस्था है, विचार सागर मंथन नहीं हो रहा है, तो बाबा कहते हैं चित्रों के सामने आकर बैठो। लेकिन ये स्थिति के अनुसार है ना, समय अनुसार, हाँ पुरुषार्थ अनुसार। और जितनी ऊंची स्टेज, क्योंकि हमारा एम ऑब्जेक्ट मूल जो है वो ये है कि विदेही की तरफ जाना है, विचित्र की तरफ जाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर तुमको इन चित्रों की वास्तव में कोई उस स्टेज पर जाने के बाद कोई दरकार नहीं। बाकी नए भाई बहनों के लिए, जैसे किसी को मैप में अगर रशिया कहाँ है दिखाना होगा तो मैप दिखाना पड़ेगा, तो ऐसे ही पहले जो भाई बहन आते हैं तो उनके लिए ये चित्र बड़े काम के हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए अनार के साथ अनार का चित्र रहेगा, आम का चित्र रहेगा, चित्र फिर बड़े होने के बाद थोड़ी चित्र। बिल्कुल वैसी ही बात है, एग्जैक्ट। तो गीत भी है कि तकदीर जगा कर आई हो, नई दुनिया बसाकर लाई हो। बाबा कहता है तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वर्षा तो ले ही रहे हैं, लेकिन वो स्वर्ग बनाने का भी पुरुषार्थ भी साथ साथ चल रहा है। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर, ये बड़ी बात। हाँ जी, हाँ जी। वर्षा तो मिल गया उसका स्वर्ग का, लेकिन वो स्वर्ग में उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठ। बाबा के भी शब्द, हाँ रियली बात है। हाँ, घर में झगड़ा हो रहा है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बिल्कुल जाता है, बिल्कुल। फिर कई बार एक देश का दूसरे देश में होता है। तो बिल्कुल जो बाबा टाइटल देता है ना वो प्रैक्टिकल टाइटल होता है। तो बाबा कहते हैं तुम ये अभी रावण की कलियुगी दुनिया जो झगड़ालू देश हो गया है ये, तो यहाँ से अभी हमको जाना है अपने शांति देश में। यह स्कूल कोई कम थोड़ी है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में यह बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है। आज बड़ा बाबा को नशा एकदम यूनिवर्सिटी का, स्कूल का नशा। बाबा कहता है कि स्कूल बड़ा भारी है, यह है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। सारी वर्ल्ड को सुखधाम शांति धाम बनाना, ऐसा टीचर कभी होता है क्या? सारे विश्वों को परिवर्तन कर दे, तत्वों को परिवर्तन कर दे, ऐसा टीचर या ऐसा स्कूल कभी नहीं होता है। वो स्कूल में पढ़ेंगे ज्यादा ऑफिसर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे। बिल्कुल। हाँ। ये क्या रात दिन का फर्क। बिल्कुल। यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है। बाप ही सारे यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग के लायक बनाते हैं। फिर बाबा कहता है कि बाप की इतनी महिमा है, जिस बाप की इतनी महिमा है वह बाप अभी तुम्हारे सम्मुख आकर बैठे हैं। कितनी अच्छी फीलिंग है कि हम भगवान के सम्मुख या भगवान हमारे सम्मुख बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का बहुत अच्छा पार्ट है। ड्रामा में हर एक एक्टर का अलग अलग पार्ट होता है। अच्छा। बाबा कहते हैं तुम्हारा पार्ट जो है सबसे अच्छा पार्ट है। और कभी बाबा कहता है कि हीरो पार्ट धारी हो तुम आत्मा। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। अब ये थोड़ा सा यहाँ देखिए, अब बाप तो एवर हैप्पी है। फिर बाबा कहता है कि वास्तव में बाप के लिए तो यह भी नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि वो अनहैप्पी होते नहीं तो एवर माना हैप्पी कहने का है। हाँ, वही बाबा कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं अगर हैप्पी हो तो फिर अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो इन सब से न्यारा है। जो बाप की महिमा है वह इस समय तुम्हारी है। जो परमात्मा की महिमा, जैसे ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तो तुम भी बाबा कहते हैं मास्टर बन जाते हो। तुम्हारी भी महिमा, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। वहाँ सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे हम यह बनते हैं। जब परमात्मा आकर खुद बैठकर कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं और उस अनुसार हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तब जाके मनुष्य से देवता बनते हैं। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि को सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे, वहाँ कुछ हंगामा व तूफान आदि होते नहीं, न जास्ती ठंडी न गर्मी, सदैव बहारी मौसम रहता है। तुम कितना सुखी रहते हो। बहुत। बाप कहते हैं तुम हो आशिक,
एक माशूक के, शिव बाबा के माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे उस समय ही समझे कि हम अब पुरानी दुनिया छोड़कर अभी हमको घर जाना है। भले दुनिया है लेकिन अब हमारी बुद्धि में कि शरीर छोड़ना है और अब घर जाना है, यही एक दो। फिर बाबा कहता है शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे जी। क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रहने के लिए यह सब पार्ट चलते थे। उस समय का भी जो पीरियड था 1947 और 48 के बीच का खास करके, तो उस समय तो काफ़ी मतलब एक जैसे सेमी विनाश की तरह था वही, वो भी खून खराबा आदि। तो बाबा कहते बच्चों को बहलाने के लिए ये सब साक्षात्कार का भी बहुत पार्ट चला। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी वो हम देख ही रहे हैं प्रैक्टिकल, जैसे समय आ गए हो। अर्थक्वेक आदि भी बहुत होंगी, तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। सारी दुनिया भी ये जान जाएगी कि परमात्मा आ गया है, और यहाँ बच्चे भी बच्चों को अलग प्रकार से कि हम क्या पद पाएंगे स्वर्ग में। बाबा कहते हैं ये सारा साक्षात्कार हो जाएगा। फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वह बहुत पछताएंगे, क्योंकि उस समय का पश्चाताप, क्योंकि उस समय पूरी तरह निकल चुका होगा। कई बार बाबा नहीं कहते खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। ये बड़ा ये लगता है कि बिल्कुल कितनी बड़ी बात है। हाँ, इसलिए वो पुरुषार्थ जो समय मिलता है वो सफल करना बहुत जरूरी है। हाँ, बुद्धिमानी का काम है। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, न औरों को पढ़ाया, न याद में रहते थे, फिर अब जो है वो स्वीकार करो। बिल्कुल हाँ। और उस समय और एक जबरदस्त फीलिंग रहेगी कि अब ये क्लब के लिए हो गया। और एग्जाम में तो दुनिया में एग्जाम होता है कि चलो एक साल नहीं, हाँ दोबारा, ये तो फिर क्लब की बात हो जाती है। फिर इसलिए बाबा कहता है अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का, यही मुख्य बात है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना ही है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए कि अभी हम पावन बनकर घर जाएंगे और घर से फिर सतयुग स्वर्ग में आएंगे। इस समय अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम, यह अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। ये फैक्ट है कि अगर मन खुशी में है, उमंग उत्साह में है, तो अपने आप तन का जो कर्म भोग है वो हल्का हो जाता है, या उसकी उतनी वही योग बल से कर्म को खुशी खुशी से चुक्त कर यदि करते हैं तो सब समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बाबा कहता है कुछ भोगना है, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुक्त होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे लिए सदा सुख के दिन आ रहे हैं, आए कि आए। तो इस प्रकार बहुत अच्छी तरह बाबा ने ज्ञान दिया और चिट चैट की बच्चों के साथ। फिर वरदान है आज की मुरली का, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक किसके बालक? परमात्मा के बालक। और मालिक जो है वो हम अपने कर्मेंद्रियों के मालिक। तो हम बाप से बाबा के सर्व खजानों के बालक सो मालिक है। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो कि हम भगवान के उसके सर्व खजानों के बालक सो हम मालिक है, क्योंकि बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का ही अधिकार होता है, तो मालिक भी हो गया। तो बाबा कहते हैं इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो, यह गीत सदा गाते रहो। पाना था सो पा लिया। खोया पाया का ये खेल नहीं करो। सही। पा रहा हूँ ये भी अधिकारी के बोल नहीं है। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वह नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। कितनी बड़ी एक वाक्य में कितनी गहरा समाया हुआ है ना। मेहनत का अनुभव करना, पुरुषार्थी जीवन जीना, कर रहे हैं, हो रहे हैं, है ना, हो जाएंगे जी, है ना। एक वाला तो फिर स्लोगन है योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ, क्योंकि वही हमारी अंतिम परीक्षा है। कर्म भोग वाली जो है शारीरिक कर्म भोग, इसको योग बल से, जैसे ब्रह्मा बाबा ने इतनी तकलीफ होते हुए भी पता ही नहीं चला।
और जो अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए, और फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में भी फेथफुल होना। हाँ, जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फेथफुल का सक्सेसफुल के साथ कर, फेथफुल होने से हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होता है। फेथ आ जाता है तो पावर है। फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।